हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम पहले बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना। जेई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज एफ आर टू ओपन ब्रैकेट जीरो से इन्फिनिटी बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एफ ऑफ 5 f of x plus y equal to f of x dot f of y for all x y belongs to R if f of 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 20। ठीक है। अच्छा, और ये आपको समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से 5 तक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जरा इस बात का मतलब समझ लेते हैं एक बार के लिए, आपको फाइंड करना क्या है। ठीक है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, आपको f ऑफ 0 की वैल्यू पता करनी है, प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू पता करनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 3, f ऑफ 4 और f ऑफ 5। ठीक है, ये वैल्यूज आपको पता करनी है। ठीक है। अब देखो, यदि और मेरे पास फंक्शन क्या दे रखा है, मेरे पास फंक्शन दे रखा है 5 f of x plus y। देखो सॉल्यूशन मेरे पास है 5 f of x plus y इज इक्वल टू f of x.f of y, है ना। अब देखो, अगर मुझे पहले f ऑफ 0 की अगर वैल्यू पता करनी है तो मुझे इन दोनों की जगह 0 रखना ही एकमात्र तरीका है। तो x की जगह 0, पुट x इक्वल टू 0, कॉमा वाई इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 f of 0 की वैल्यू हो जाएगी f of 0 डॉट f of 0 यानी f of 0 का स्क्वायर। और आपको पता है, जब कहीं पर 5 अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर दिया हुआ होता है तो अल्फा से अल्फा निकालते हैं हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन, अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू 0 कॉमा अल्फा इक्वल टू 5, है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ 0 की वैल्यू एक तो हो गई 0, और एक एफ ऑफ 5 की वैल्यू हो गई, सॉरी एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो गई क्या, 5। ठीक है। अब वो, अब ये मन में बात सताएगी कि भाई दोनों में से सही क्या है। तो देखो, आपको फंक्शन दे रखा, क्या डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, 0 इसमें काउंट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट है ना 0 पे, 0 काउंट नहीं होगा। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये जो क्वांटिटी है इसे कर दो नेग्लेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 5 दे रखी है। ठीक है। अच्छा, और क्या पता कर सकता हूँ मैं, और अब मुझे एक और वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, 2 भी चाहिए चाहने को, तो ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे, है ना। तो जरा इनकी वैल्यूज को भी हम फाइंड करके देखते हैं क्या है उसको तरीका। ठीक है। तो देखो, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दो, देखें तो क्या हो जाएगा, 5 f of 2 इज इक्वल टू f of 1 डॉट f of 1, है ना। अच्छा, अब ज़्यादा करें तो 5 f of 2 इज इक्वल टू f of 1 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, इसको एक बार यहीं छोड़ दो, आगे देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन तो मुझे याद है ही, 5 f of x plus y इक्वल टू f of x.f of y। अब मैं उसमें एक काम करता हूँ, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, यानी किसी एक के इक्वल 2 और किसी एक के इक्वल, बचे हुए के इक्वल 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 5 f(x plus y) 2 + 1 3 हो जाएगा, f(2) डॉट f(1) और f(1) की वैल्यू यहाँ से फाइंड हुई है क्या, 0 की वैल्यू हुई है, ये तो 1 की वैल्यू नहीं हुई, कोई बात नहीं है। एक काम करो, यहाँ से f(2) की वैल्यू पता कर लो, यहाँ f आएगा, है ना। तो 5 f(3) की वैल्यू आपको 320 दे रखी है ऑलरेडी, अपॉन f(2). ठीक है, f(1), f(1), है ना। अब ये वैल्यू उठाकर f(2) की यहाँ रख दो। 5 f(2) की वैल्यू क्या है, 5 टाइम्स 320 अपॉन f(1)
इज इक्वल टू एफ ऑफ वन का होल स्क्वायर। एफ ऑफ वन को उधर भेज दो, तो 5 × 5, इसे एक काम करूं मैं, 5 का स्क्वायर इंटू 320 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 320 को मैं लिख सकता हूँ 320, 5 × 5, और 320 को एक काम करूं, इसको 4 का क्यूब लिख दूं क्या, 64 × 4 करके देखोगे तो 64 भाई, 4 × 4 = 16, 64 इंटू 4, 4 × 4 = 16, 6 कैरी 1, 4 × 6 = 24 और 1 25, और 1 मिनट देखो, वेट, ठीक है। तो 320, अच्छा इंटू 5, 5 × 4 का क्यूब तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अब सही है ना भाई, 4 × 4 = 16, 64, और 64 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, वो तो गलत था है ना, 320, और एफ ऑफ वन का होल क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, ये 5 का क्यूब, 4 का क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ वन का होल क्यूब। अच्छा, 5 का तो ये तो कितना हो गया, ये तो 20 हो गया, 5 चौक 20 इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ वन, अब देखो एफ ऑफ वन आ गया, अब इसकी सहायता से तो मेरे पास एफ ऑफ टू भी आ जाएगा, राइट, एफ ऑफ टू, तो क्यों ना निकाल ही लें। देखो फिर एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, कहाँ था एफ ऑफ टू, ये रहा, एफ ऑफ वन का स्क्वायर 20 × 20 और डिवाइडेड बाय 5, है ना, तो ये हो गया 20 × 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 = 20, 24 = 80। अब यहाँ से कुछ देखो एक चीज़, एफ ऑफ टू आ गया 80, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, प्लस एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या हो गई, देखो 1 क्या है 20, तो ये हो गया 20, प्लस एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या हो गई 80, तो ये हो गया 80, प्लस एफ ऑफ थ्री। अब एफ ऑफ थ्री, तो ये कुछ सिमिलरिटी मिल रही है क्या आपको, नहीं आया समझ में, बताता हूँ, देखो इधर, जैसे एक जगह मेरे पास आंसर आ रहा था 5, और ये जो लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ 5, है ना। तो देखो 5, एफ ऑफ वन क्या है 20, 20 को मैं 5 × 4 लिख लूँ, अच्छा, की पावर 1, प्लस ये क्या है 80, तो इसे मैं 5 × 4 का स्क्वायर लिख लूँ, 4 चौक 16 85, तो ज़्यादा करे तो इसको 5 × डॉट, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है ना 4 की पावर 0, तो यहाँ तो कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है कि भाई आप एफ ऑफ थ्री की ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे निकालनी है, एफ ऑफ थ्री की, तो गौर करो एफ ऑफ थ्री यहाँ पे आया है, की वैल्यू आपको पता ही है 320 होती है, मतलब होती है इन द सेंस क्वेश्चन में दे रखी है ना 320, तो 320 को क्या लिख सकते हैं हम, 320 को हमने देखा ही था 5 × 4 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी डॉट ही लगा दो, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है ना। अच्छा, तो प्लस एफ ऑफ फोर, जब आप करने बैठोगे तो 3x की जगह 3 और y की जगह 1 रख देना, 3 और 1 4, जब रखोगे तो आपको ये चीज़ पता पड़ जाएगी, ये वैल्यू आएगी इंटू 4 का स्क्वायर की पावर 4 प्लस 5 × 5 की पावर 5, ठीक है। जरा इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो 4 की पावर 0 तो क्या होती है 1, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट
क्या ही डॉट 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 लिखना है इसमें तो, ठीक है। ये हो गया 4 का की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, है ना। अब ये गौर करो, ये हो गई जीपी, क्या है ये, जीपी। और जीपी है जिसका आर है ना, कॉमन रेशो जिसे कहते हैं, वो होता है R2 अपॉन वो A2 अपॉन A1। 4 अपॉन 1 क्या होता है, 4। तो 5 तो एज इट इज। और सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए ब्रैकेट आर की पावर एन। तो आर क्या है, 4 की पावर एन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है, -1 अपॉन आर -1 यानी 4 -1, ठीक है। तो वो कितना हो गया देखो, 5 4 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 कितना होता है, अपॉन 3। ये कितना हो गया, 5 अपॉन 3, 2 की पावर 12, 2 की पावर 10 होता है 1024 टाइम्स 4, 4096 -1 दैट इज 4095, ठीक है। इसको 3 से काट देंगे, देखो 3 1 जा 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 बचा 19 हो गया, 3 6 जा 18, 1 बचा 15 हो, 3 5 जा 15। 1365 का मल्टीप्लाई 5 से करना है। 5 5 जो 25 की 5 कैरी में 2, 5 6 जा 30 और 2 32 की 2 कैरी में 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी में 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6825। देखो इसका आंसर क्या था हमारे पास ऑप्शन में, 6825, ऑप्शन नंबर सी, है ना, राइट। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना है। तो 6825, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिए थे, एक ये हो गया, एक आपका इसमें ही है, कहाँ गया, एक ये हो गया। इनको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।